चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार आदिवासी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पहल पर शुरू की गई मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जनजाति के 6 छात्रों का चयन किया गया है। विदेश में पढ़ाई के लिए चयन किया गया है। ये सभी इंग्लैंड और आयरलैंड के विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा ग्रहण करेंगे। रांची में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम हेमंत सोरेन आज इन लाभान्वित छात्रों और उनके माता पिता को सम्मानित करेंगे। वहीं आपको बता दें कि अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की मंत्री चंपई सोरेन भी समारोह में शामिल होंगी। हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 29 दिसंबर 2019 को रांची के मुख्यमंत्री ने मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम की घोषणा की थी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अजय लाल हमारे साथ जुड़ गए हैं रांची से। अजय, विदेश में पढ़ाई के लिए 6 छात्रों का चयन किया गया है। देखिए अमन, जब आप राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं तो जाहिर सी बात है आपको चौतरफा चिंता करनी होती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तारीफ करनी होगी अमन कि कल आपने देखा होगा कि दुमका में मुख्यमंत्री ने सोना सोवरन धोती लुंगी योजना की शुरुआत की थी। मात्र 10 रुपए में ऐसे गरीब जो कि बीपीएल है, गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, उन्हें मुफ्त में 10 रुपए में लुंगी साड़ी धोती देने की बात थी। और आज ऐसे ही लोगों को मुख्यमंत्री अपने हाथों से सम्मानित करेंगे और 6 छात्रों को विदेश में जो पढ़ाई करने का मौका मिला है उन्हें सम्मानित करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि कई प्रकार की सोच ये सरकार रखती है और इसकी तारीफ करनी चाहिए। एक तरफ सरकार ऐसे लोगों की चिंता करती है जो बीपीएल रेखा के नीचे हैं, जो उच्च शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हैं। जाहिर सी बात है ऐसे लोगों की चिंता कल मुख्यमंत्री ने की और धोती साड़ी योजना की शुरुआत की। और आज ऐसे वर्ग, अनुसूचित जनजाति के लोग, अल्पसंख्यक, आदिवासी समाज, जो कि उच्च शिक्षा एक सपना होता था, ऐसे समाज के लोगों के लिए ऐसे छात्रों का चयन करके और उन्हें विदेश में पढ़ने के लिए भेजना, मतलब साफ है कि सरकार ये चाहती है कि चौतरफा आदिवासी समाज या फिर अल्पसंख्यक समाज या फिर अनुसूचित जनजाति के लोग यदि मुख्य धारा में उन्हें लाना है तो कई प्रकार के विशेष प्रकार की योजना चलानी होगी। और आज कल्याण विभाग की एक बड़ी योजना है जिसमें कि 6 छात्रों को विदेश में पढ़ने का मौका मिलेगा। और ये ऐसे छात्र हैं अमन जिन्हें परीक्षा के माध्यम से चुना गया। ऐसा नहीं कि सरकार ने किसी का नाम ले लिया और उसको भेजा गया। बजाबता कल्याण विभाग ने एक परीक्षा आयोजित की थी और कई प्रकार की परीक्षाएं हुई थी, 2 परीक्षाएं हुई थी। और उन परीक्षाओं में सफल होने के बाद 6 छात्र इसमें सफल हुए जिन्हें फॉरेन में पढ़ने का मौका मिलेगा। अच्छी बात यह है कि तमाम लोग, जो ऐसे लोग जाएंगे, जाहिर सी बात है जब उच्च शिक्षा ग्रहण करके झारखंड वापस लौटेंगे तो उम्मीद की जानी चाहिए कि अपने शिक्षा ग्रहण करने के बाद से इस राज्य को जो और कुछ मिलना चाहिए हायर एजुकेशन के माध्यम से, ऐसे छात्र जो सीख कराएंगे उसका लाभ राज्य की 3.25 करोड़ जनता को मिलेगा। मन 3:30 बजे के आसपास एक कार्यक्रम होना है राज्य सचिवालय के प्रोजेक्ट भवन में। छात्रों को भी कहा गया कि वो समय पर आ जाएं। हालांकि बारिश बेशक हो रही है लेकिन तमाम लोगों में खुशी है मन कि ऐसे छात्र जिन्हें सपना होता था कि कभी वो विदेश जाएंगे, ऐसे छात्रों को आज मुख्यमंत्री अपने हाथों से सम्मानित करके फॉरेन स्टडी के लिए भेजेंगे। अमन जी अजय, क्योंकि हेमंत सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 29 दिसंबर 2019 को इस कार्यक्रम को आयोजित किया गया था और आज 6 छात्रों का चयन भी हुआ है और वो विदेश पढ़ने जा रहे हैं उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए। बिल्कुल अमन, देखिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री नहीं थे और चुनाव के पहले उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो का अध्ययन करेंगी तो एक-एक करके उन वादों को पूरा किया जा रहा है ताकि कोई ये ना कहे कि आपने चुनाव जीतने के लिए चुनावी घोषणा पत्र में तो आपने बड़ी बड़ी बातें कर दी लेकिन उसको धरती पर आपने नहीं उतारा। एक-एक करके, क्योंकि कोरोना काल में सरकार को काफी परेशानी हुई थी, कई प्रकार की ऐसी चीजें हो गई थी
जिसकी कल्पना न तो आपने की थी, ना हमने की थी। जाहिर सी बात है, कई ऐसी योजनाएं थी, कई ऐसे प्लानिंग थे जिस पर ब्रेक लग गया था, लेकिन अब ईश्वर की कृपा है कि धीरे धीरे चीजें समान हो रही है। तो ये सरकार का धर्म भी है और सरकार का कर्तव्य भी है कि जो चीजें बोलकर आप सरकार में आए थे उन चीजों को आप पूरा करें। तारीफ करनी होगी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कि एक एक करके वो चुनावी घोषणा पत्र में जो चीजें थी उसको धरती पर उतारा जा रहा है। चाहे ग्रिड का उद्घाटन करना हो, या फिर ऐसे छात्रों को विदेश पढ़ने के लिए भेजना हो, या फिर गरीबों के लिए धोती साड़ी लुंगी योजना की शुरुआत हो, या फिर कई प्रकार की ऐसी योजनाएं हैं। तो ये धीरे धीरे करके मुझे लगता है कि जैसा कि सरकार ने कहा था कि जो 2021 का साल होगा इसमें सरकार के तमाम मंत्री, सरकार के तमाम अधिकारी 4th गियर में काम करेंगे, यानी कि स्पीड उनका काम करने का ज्यादा होगा। और उसी का नतीजा है कि धराधर करके एक एक करके तमाम योजनाएं धरती पर उतारी जा रही हैं। ये तमाम योजनाएं कितनी सफल होंगी, क्या कुछ होगा, ये बात की बात है, लेकिन अच्छी बात यह है कि इसको अमली जामा पहनाने की कोशिश सरकार कर रही है और बहुत हद तक सरकार इसमें सफल भी हो रही है। अमन जी अजय, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि 6 छात्रों का चयन किया गया है। सूबे के 6 आदिवासी छात्र सरकारी छात्रवृत्ति पर इंग्लैंड और आयरलैंड में ग्रहण करेंगे उच्च शिक्षा।